कराची शहर में ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जमातों के ऐसे दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और हमसे राब्ते में हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अपनी मसरूफियात की वजह से हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर पाते हैं। तुम ही चलाओगे कल टीवी पे, अल्लाह खैर करेगा। ये मैं आपके नीचे कर लें, इसरार पे उतार रहा हूँ। आपके इसरार पे मैंने ये उतारा है मास्क। मुझे उम्मीद है कि ये किसी चैनल पे फिर ये चलेगा नहीं कि मैंने भी वायलेशन की। आ जाए आप इधर, आ जाए, इसको बिठा दीजिए। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी अरसे से ड्यू थी और आज हमने ये रखा है तमाम, लेकिन कोशिश होगी कि कल परसों एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुछ ज्वाइनिंग्स हैं जो भी हमने अनाउंस करवानी है। अब नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ वक़ार शाह साहब बैठे हैं जो साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं, MQM के टिकट पर ही MP रहे। खैर मेरे पुराने दोस्त हैं, हम एक साथ UC के नाज़िम भी रहे, इनसे ताल्लुक़ था मेरा और अच्छी दोस्ती रही जब MP थे तब भी और उसके बाद भी। इसके साथ साथ जो कुछ दोस्त हैं, मैंने नाम कम लिखे और ये मैं आपको बात बताऊं कि कल रात जब मुझे पता चला कि कितने लोग आ रहे हैं तो मैंने मना किया इनको कि इतने ज़्यादा दोस्त ना आएँ, इसलिए कि कोविड है, हम SOPs को फॉलो नहीं कर सकेंगे और ये अगर मैं ना रोकता तो आने वाले थे। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि वो जो आपके बाकी साथी हैं वो कोई अलग करे कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं तो कोई जलसा कर लेंगे वहाँ जिसमें वो तमाम दोस्त मौजूद हों, लेकिन यहाँ चंद जो मखसूस दोस्त इनके हैं हमने उनको बुलाया है। कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं ले लेता हूँ, मुमकिन है इनमें से हमने जिनको रोका है वो भी शामिल हों। एक शाहीन साहब हैं, MQM पाकिस्तान के UC के चेयरमैन हैं, UC 29 कुरंगी से। उनके साथ MQM पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़र रहे हैं कुरंगी से ही मोहम्मद सुहेल साहब। साबिक सेक्टर मेंबर हैं सैयद सरदार अली साहब। साबिक काउंसलर हैं सैयद आलम हुसैन खान साहब। साबिक काउंसलर UC 22 सफ़ीर अहमद साहब। फंक्शनल लीग के सदर कामरान अब्बासी, कुरंगी से इनका ताल्लुक़ है। नेमत अली साहब, इनायत अली नहीं सॉरी नाम में गलत है क्या, हसनैन अली साहब, राहो जाहिद हुसैन साहब, नवीद खान साहब, इराम खान, मोहम्मद वसीम, मोइनुद्दीन साहब और इसके अलावा भी सैयद जामिन शाह UC के वाइस चेयरमैन साबिक, अनवर खान जदून साहब साबिक काउंसलर और उनके साथ और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं वक़ार शाह साहब का, उनके साथियों का और जिन दोस्तों का मैंने कुछ का नाम लिया और उनके वो साथी जिनको आज हम यहाँ बुलाने से हमने रोका, उनको आने से रोका, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया। मैंने जैसे बताया कि ये पिछले कुछ महीनों से इल्तवा का शिकार थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं कर पा रहे थे। उन सबको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और यहाँ अली राशिद साहब भी बैठे हैं जो साबिक MNA भी हैं कुरंगी से, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। उनकी भी काविशें हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और इनके तवस्सुत से भी कई मज़ीद लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखेंगे। और हम सिर्फ कुछ बड़े नामों को शामिल नहीं कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि जी MPs MNAs को करा लिया, पार्टी के मरकज़ी अहदेदारान को करा लिया। हम यहाँ बिल्कुल मकामी सतह पर काम करने वाले जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सियासी तौर पर ज़मीन पर काम करते हैं, जो इलाकों में काम करते हैं, जो आवाम के दरमियान रहते हैं, जिनके ज़रिए MNAs बनते हैं, जिनके ज़रिए MPs बनते हैं, जिनके ज़रिए वो मुंतखब होते हैं, वो अवामी सतह पर जाकर हम मुख्तलिफ़ जमातों के जो कारकुनान को अहदेदारान को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि असल ताकत होती है किसी भी जमात की कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पर मकामी सतह पर अच्छे कारकुन मिल जाएँ, मेहनत करने वाले लोग मिल जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जितने पुराने कारकुन हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, मुश्किल इलाकों में
पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो हालात हैं कि दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो पहले किसी डर और खौफ से आज वो आज़ादी के साथ अपने सियासी फ़ैसले कर रहे हैं। शहर के मफाद में जिस जमात को वो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसले कर रहे हैं, आवाम के मफाद में जिस जमात को वो बेहतर समझते हैं उसकी तरफ वो रुजू कर रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बढ़कर काम करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर मनवाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा कुछ थोड़ी वो बात कर लें, उसके बाद आपके सवालात जो होंगे वो फिर मिलेंगे। औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। मेरे इंतहाई काबिल आज की हमें गई कि हमने पाकिस्तान आपके समझने की ज़रूरत है। ताला हमारी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ एक मोहब्बत रफ़ाकत थी, आज वो सिलसिला मोहब्बत तो कायम रहेगी, रफ़ाकत कायम जो हमने महसूस किए कि उन इश्यूज़ पे हमारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो थी वो उस तरह स्टैंड नहीं ले रही थी जिस तरह उसे लेना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत आई और पीटीआई की हुकूमत आई तो मरकज़ में इत्तेहादी बन गए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दोस्त सारे, और उन्होंने इत्तेहादी बनने के बाद मेरा उनसे यही एक इख्तलाफ रहा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बेसिकली हमने भी जब ज्वाइन की थी तो इस बुनियाद पे की थी कि एक गरीब मुतवसत तबके की तर्जुमानी करेगी और जो हकूक़ और इंसाफ जो हैं जो लोगों को देने हैं वो उनको मिलेंगे। मगर मैं इस वक्त की करंट बात कर रहा हूँ कि इस मौजूदा हालात में ये पोजीशन सामने आ चुकी है कि अपने कारकुनों को, अपने उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी फैमिलीज़ को, और उसके बाद जो हमारी राब्ता कमेटी है उसके फ़ैसले के तहरीक में नहीं थे और अवाम के मफाद में नहीं थे, उनके ऊपर हमने आवाज़ उठाई, हमने गाए बगाए उनको इन चीज़ों से आगाह भी किया। मगर हमारी बात तो हमने फिर हम उस जमात को ज्वाइन करें कि जो कम अज़ कम इस शहर कराची के खुसूसी तौर पे कि मेरा अपना ताल्लुक़ हज़ारा से ताल्लुक़ रखता और 20 साल से हम हालात थे, तो उस वक्त हमने एमक्यूएम को आज छोड़ने का ये है कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है अवामी तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो पूरे नहीं से भी साहब से भी कि अगर हम छोड़ के लिए मगर आज तक वो सिर्फ नशिस्तन बर्खास्तन की हद तक ये तसल्ली दे के चले जाते हैं। और लास्ट टाइम हमारे पास बड़ा मौका था, एमक्यूएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनके पास बड़ा जब स्कोरिंग कर इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी, या मैं ये समझता तो इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें कि जो इस सिंध के लिए, इस कराची के लिए और इस पूरे
जिन्होंने, मैं कहूँगा कि और उसके दस्तखत करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। और आज हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कादियानियों को प्रमोट कर रही है। मैं ये बात मीडिया के कोई उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि मैं अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होऊंगा। तो वजह नहीं दी। मुसलमान भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हम इंशाअल्लाह ताला मकसद मगर ड्यू टू कोविड हमें इन्होंने मना किया। फिर हम चंद दोस्तों के साथ आए हैं और मैं सईद भाई को कहूँगा कि जैसे ही कोविड का मसला हल होता है तो हमें ये ज़रूर मौका दीजिएगा कि हम कुरंगी में इंशाअल्लाह एक अजीम व शान जलसा मुनक़्क़िद करेंगे और फिर हमारी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत भी उसमें आएगी और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कारकुन फिर आप ही के सामने, मीडिया के सामने ज़रूर उसमें शरीक होंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आज मैं बड़ा फ़ख्र और ऑनर महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहैसियत एक कारकुन ज्वाइन करने के, और इंशाअल्लाह मेरी जितनी सलाहियतें, खिदमात हैं, मैं इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के लिए वक्फ करूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं एक सेकेंड ज़रा मैं एक बात करूँ। मैं अभी कुछ नाम रह गए थे जो नहीं ले सका। बनारस खान सवाती साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वो भी शामिल हो रहे हैं। शाहिद सवाती साहब हैं और डॉक्टर जाहिद आवान साहब हैं जो हज़ारा यूथ सिंध के अहदेदार हैं, वो भी शामिल हुए हैं। सारी काविशों में मैं जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी असगर आरही साहब और कारकुनान हैं की बड़ी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊं कि कराची पूरे में खैर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि अच्छी खातर खा तब्दीली आपको अगले इंतखाबात में नज़र आएगी। वैसे आपको याद है कि एक मर्तबा हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि वो डॉलर की कीमत जब बढ़ी या डीवैल्यू किया जब उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी को, तो उनको टीवी से पता चला था कि डॉलर की करेंसी डीवैल्यू हो गई है। और भी कुछ एक दो वाक़यात थे जो उनको टीवी से पता चलते थे कि उनकी एहलिया ने उनको बताया कि भाई आप तो वज़ीर आज़म हैं, आपको नहीं पता, तो उनको पता चला कि वज़ीर आज़म है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो अभी जिसका आपने ज़िक्र किया है। शिबली फराज साहब जो मेरे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं आजकल वज़ीर नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से आइनी तौर पर वो वज़ीर नहीं है, मुझे नहीं पता वज़ीर लिखते हैं कि नहीं लिखते। उन्होंने एक बात ये कही कि जी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है वो हफीज़ शेख साहब को फारिग कर दिया गया। बात सही लगती है, बाज़ार तो महंगाई बहुत है, लोग बेचारे बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन उसके फिर फ़ौरन बाद उन्होंने शायद डांट पड़ी उनको, उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा नहीं, हफीज़ शेख साहब तो बहुत अजीम इंसान है, उन्होंने तो बहुत ही एक बुरी मईशत को जो है वो सहारा दिया और ये किया वो किया। फिर आप देखें कि इस नैरेटिव को पीटीआई के तमाम जो भोंपू तर्जुमान हैं उन्होंने आगे बढ़ाया कि जी बहुत अजीम आदमी है हफीज़ शेख, आप क्यों ये कह रहे हैं महंगाई की वजह से उनको नहीं हटाया गया है। अब मज़े की बात यह है कि अगर तो महंगाई 3 मार्च के बाद हुई है जब हफीज़ शेख हारे थे सेनेट का इलेक्शन, तो फिर तो समझ में आती है बात कि उसके बाद महंगाई बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने कहा भाई तुम निकलो। लेकिन महंगाई तो जब से ये पीटीआई की मनूस हुकूमत इस मुल्क में आई है तब से इस मुल्क के लोगों के ऊपर महंगाई का अज़ाब है। चीनी की कीमतें, गंदम की कीमतें, दवाइयों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें, जो चीज़ उठा के देखें आप उसकी कीमत बहुत बड़ी है। वज़ीर आज़म साहब ने
हफीज़ शेख को हटाया है, और इसलिए हटाया पहले कि महंगाई की वजह से, फिर इसलिए हटाया कि अजीम आदमी है, उसने एक डूबती हुई मईशत को सहारा दिया था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। अगर तो वज़ीर आज़म को इल्म हुआ है 3 तारीख के बाद, क्योंकि 3 तारीख से पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें यह कहा गया कि एडवाइज़र जो हैं वो किसी भी ऑफिशियल मीटिंग को कि हेड नहीं कर सकते हैं, चेयर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उनके पास ये इख्तियार नहीं है। तो इस हुकूमत ने इस अजीम हफीज़ शेख को एडवाइज़र से मिनिस्टर बना दिया। एक आइन के अंदर प्रोविज़न है कि 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, तो उसको वज़ीर बना दिया उन्होंने। उस वक्त महंगाई नहीं थी, इसलिए उसको एडवाइज़र से उन्होंने वज़ीर बनाया। और फिर सेनेट का इलेक्शन इसलिए लड़ाया उसको कि उसको जितवाएंगे और उसको वज़ीर बनाएंगे। जब वो हार गया तो इमरान खान ने कहा कि डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम ही चलाओगे फाइनेंस को। मतलब 3 के बाद तक भी महंगाई का मामला ठीक था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हफीज़ शेख को हटाने की वजह महंगाई नहीं है। अगर तो महंगाई की बुनियाद पर किसी को हटना होता तो वज़ीर आज़म को हटाया जाना चाहिए। अगर नाअहली और नालायकी की बुनियाद पर किसी को हटना है तो हफीज़ शेख समेत इनकी पूरी काबीना को, वज़ीर आज़म को, पंजाब की पूरी कैबिनेट को जाना चाहिए। तो ये जो कुछ हटाने का फ़ैसला हुआ है ये PDM की जीत है, इसलिए कि हमने उस मैदान में जाकर हफीज़ शेख को हराया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैदान था, और वहाँ उसको शिकस्त हुई। अब इस हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं था कि वो हफीज़ शेख को कंटिन्यू कर सकें, इसलिए उसको हटाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो महंगाई करने वाले लोग हैं, जो चीनी में मुलविस हैं, आपका लीडर जो है ना वो मुकर्रर करा दिया, ये हो गया ट्राई। अब आप ये बता दें कि 4 अराकीन बाप के आपके पास आ गए अपोजिशन में बेंचों में बैठ के, और 57 तादाद हो गई है अपोजिशन अराकीन की। अदम एतमाद की देरी कब ला रहे हैं? एक तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है। के चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे पिछली मरतबा, जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, उस वक्त तक बाप पार्टी नहीं बनी थी, ये उसके बाद बनी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिन 4 अरकान को आप ये कह रहे हैं कि वो बाप पार्टी के थे और उन्होंने अपोजिशन के साथ आके शमूलियत कर ली, मैं आपको थोड़ा सा आपकी मालूमात बढ़ा दूँ, होगी लेकिन थोड़ा सा और उसको याद दहानी आपको करा दूँ। पीपल्स पार्टी के अपने जो अराकीन हैं उनकी तादाद सेनेट में 21 है। 2 मेंबर्स जो हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के थे, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जिसके एक सेकंड जिसके अपने मेंबर ज़्यादा हों, तो अगर दोनों के 26 थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 26 मेंबर्स पर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते थे, ठीक, नंबर 1। अब जो दूसरे 4 मेंबर्स थे, सवाल पूछते हैं, जवाब मुझे देने दें, जवाब मुझे देने दें। देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी, बरमला कही थी, जब सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे। हमने कहा जी वोट हम सबसे मांगेंगे, ये मेरा हक है कि मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगूं। कोई देता है, कोई नहीं देता है, ये उसका हक है, ये उसकी मर्ज़ी है। ना देना ये उनकी मर्ज़ी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो 2 दोस्त आए उनके लिए भी कहा गया था अगवा हो गए। हमने अगर वोट ही लेना होता उनसे तो वो खामोशी से छुप कर भी दे सकते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को कि जिन बजाय उन मुख्तलिफ इदारों की जो तहकीकात रिपोर्ट्स हैं उसमें अगर जो इल्ज़ाम है कहीं और है, या जो शख्स उसके अंदर नॉमिनेट तो नहीं, बाद में जो चालान में नाम ऐड हुआ वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हुआ था, और उसको जो है वो हुकूमत ने खुद बाहर भी वो चले गए और फिर वो वापस भी नहीं आए, तो उनका नाम तो था, लेकिन बाकी जो अफराद थे उनके नाम किसी भी तहकीकाती रिपोर्ट में उन पर यह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ये किया है। तो मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का खदशा बिल्कुल था, उन्होंने नाम दिए थे, और ये हर शख्स को, ये अगर मुझे कोई ख़तरा हो तो मैं, जिससे मुझे ख़तरा हो या जो मुझे इम्कान हो कि ये लोग मुलविस हो सकते हैं, मैं उनके नाम दे सकता हूँ। लेकिन कल को वाक़या हो जाता है, तहकीकात होती हैं, अगर उनके ऊपर कोई साबित नहीं होता तो ना मेरी फैमिली कुछ कर सकती है, ना कोई कानून कुछ कर सकता है। तो ये तो इशू था। जो दूसरी बात आपने कही है
देखिए, मैंने मरीम नवाज़ साहिबा का भी वो शायद एक उन्होंने हवाला दिया कि जी आसिफ साहब ने कहा कि जी इनको कर दें, और वो इदारे भी जो हैं वो सिलेक्टर्स भी इनको नहीं चाहते हैं कि बोझदार रहे तो ये चले जाएंगे। कर रहे हो, कोई फ़ैसला कर रहे हो, किसी पे राय बन रही हो कि हमें ये इक़दाम करना है और हालात ये लग रहे हो, मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का मोशन हम देने का फ़ैसला करें और नज़र ये आ रहा हो कि सिलेक्टर्स ने हाथ उठा लिया है, तो भाई डिस्कशन में तो ये होगा ना कि जी उन्होंने भी हाथ उठा लिया है, शायद महसूस हो रहा है। तो बतौर सियासी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टरशिप पे पहला हक़ जो है वो पीएम, जिसको चाहें वो बनाएं, हमज़ा को बनाएं, मरीम साहिबा को बनाएं, राना सनाउल्लाह को बनाएं, किसी और को बनाएं, ये उनका हक़ है, ये उनका फ़ैसला है कि जिसको चाहें बनाएं। लेकिन किसी की जानिब से राय दी जाए, उस राय को किसी गलत तनाजुर में लेना, ये जो है वो ना, और वो पीटीआई की हुकूमत में हर दर्द की दवाएँ, हर मर्ज़ का इलाज है। जब उनको भी इसी तरह रुस्वा करके निकाल दिया गया, वो कुछ नहीं कर सके, तो उन्होंने फिर हफीज़ शेख इमरान खान के अता बचा के रखे, क्योंकि असद उमर, हफीज़ शेख अगर साल निकाल गए हैं, सवा साल निकाल गए, तो उनके मुकाबले में हमाद अज़हर मुझे 6 महीने भी निकालते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो अगर तो आपने इस मुल्क के हालात को बदलना है तो तमाम हैं उन पर कि इस मुल्क के लोगों पर अगर वो रहम करना चाहते हैं, इस मुल्क को महंगाई से आज़ाद कराना चाहते हैं, नालायकी और नाअहली से आज़ाद कराना चाहते हैं, तो एक ही मरतबा में इमरान खान से जान छुड़ाएं। उसके बग़ैर ये वजारतें कितनी बदलते रहेंगे आप, कोई हल नहीं निकलना, और शायद जिनको बड़ी वजारतें मिलती रहेंगी उनकी खराब होती रहेंगी। अच्छा, ये बता दें सही भाई, ये बता दें